हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के जो कि 30 क्वेश्चन बताएंगे। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, आपके जो कि एमटीएस हवलदार है, आपका जीडीए, सीपीओ, सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पे पीओ की, रेलवे की कोई सर्विस है, चाहे आपकी क्लरिकल है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे आरपीएफ है, आपकी डिफेंस है, पुलिस है, आपकी एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज है, स्टेट की कोई सर्विसेज है, क्लरिकल सर्विस है, उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपका। क्योंकि हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, डे से, अवार्ड से, आपके स्टैटिक जीके से, सभी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो निश्चित ही आप जो बच्चे भी आप किसी भी आने वाले कॉम्पिटिशन तैयार कर रहे हैं, वो निश्चित ही इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? आपको ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और मेघालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, मेघालय। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, दोमट मिट्टी है जो गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, इंडिया जो डिवाइडेड है उस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले जो कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और नागालैंड। ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी बाबा बालकनाथ जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव थापा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से? कबड्डी, मुक्केबाजी, कुश्ती और पैरा एथलीट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी शिव थापा जो खिलाड़ी है उनको संबंध मुक्केबाजी से है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? आपका ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी पंथी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य रूप है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में सबसे सर्वाधिक फास्फोरस होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर होमी जो कि जहांगीर भाभा और मेघनाथ देसाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और ये हमारे सबसे प्रथम एटॉमिक रिसर्च जो कि सेंटर के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जो कि साइंस जो कि वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई थी अमेरिका में, उसके भी ये कि होमी जहांगीर भाभा जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 11, 15, 21 और 28। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, यानी कि 15 होती है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की विधि की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है बेटिंग, लिस्टर, एडवर्ड जेनर, डॉक्टर हरविंद खुराना। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा बी, यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो खोज की वो है लिस्टर। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1972, 1974, 1976 और 1978। ये है आपका ईयर। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वो सी, यानी 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में जो कि पारित किया गया। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन B12। ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
वो होगा आपका डी, यानी कोबाल्ट है जो विटामिन B12 में पाया जाता है, तो डी इज राइट आंसर। डी इसका आंसर लोग कर लीजिए। कितने बच्चे आपको हम कह रहे थे कि सर पहले तो आपकी जो कि स्पीड कम थी, अब स्पीड ज़्यादा हुई है। तो ऐसा है कि आपको क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, परीक्षा आपकी चल रही है, तो रिवाइज करने के लिए आपको तो जो कि आप तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, तो उनको रिवाइज करने के लिए आप स्पीड से कैसे भी रिवाइज करिए, आप तो रिविजन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वृद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? पटना, सीवान, देवघर, रांची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी वृद्धा जो बुद्धा स्मृति पार्क है वो पटना में स्थित है। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? L&T, TCS और HCP डिजाइन और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये है आप कंपनी का नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी HCP डिजाइन, इसने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। तो सी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागन परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई? पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों के काम करने से प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 24 है जो कि कारखानों में काम करने से बच्चों को रोकता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कहलाता है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अपर सदन होता है वो राज्यसभा और निम्न सदन होता है वो लोकसभा। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और ये अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कोई भंग नहीं होता। 5-7 बार लोकसभा के चुनाव होते हैं और पहले इनका टर्म भी, ये लोकसभा का पहले 6 साल का था, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको 5 वर्ष का किया गया। और राज्यसभा का जो कि कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। तो इसका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका एक, दक्षिण अमेरिका, जो कि अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO2, Na2CO3, 10H2O, 10 जो कि परमाणु जो जल के, और NaOH और NaCl, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये आपको दिए गए रासायनिक सूत्र हैं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कपड़े धोने का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2CO3 और 10H2O, ये बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ, फुगड़ी और बिहू और मंच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि गोवा का जो कि लोक नृत्य है वो है फुगड़ी। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ये जो टीपू सुल्तान है जो कि मैसूर का शासक था, और इसका जो कि इनके फादर का नाम जो कि हैदर अली था। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का सांसद सौर ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला देश बना? रूस, जर्मनी और USA और पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी इज द राइट आंसर। तो डी इज राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनबरा किस देश की राजधानी? ऑस्ट्रिया, बहामास और बहरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? उड़ीसा, कर्नाटक और असम और केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी यक्षगान है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है
तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्न से कौन सी है? आपका ऑप्शन है सागौन का पेड़, देवदार का पेड़, नारियल का पेड़, रबर का पेड़। ये आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी सागौन का पेड़। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45। ये आपके ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये जो कि ये धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये हमारे संविधान वर्णित है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोश का जो कि अंगक पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन है अंतरे प्रद्रव्य जालिका और गाल्जिकाय और लवक और सूत्र कण का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि गोल्जिकाय। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे के साथ कहाँ मिलते हैं? आपका ऑप्शन है राजपिपला हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और पलनी हिल्स और नीलगिरी हिल्स। ये आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई का कौन सा क्रिकेटर लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाला विश्व का सबसे युवा बल्लेबाज बन गया है? आपका ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, भूपेंद्र लालवानी और हार्दिक तमोर और पृथ्वी शॉ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी यशस्वी जायसवाल। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्विनी बाई किस खेल संबंधित है? आपको ऑप्शन है बेसबॉल, रग्बी, बैडमिंटन और कबड्डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी तेजस्विनी जो बाई हैं वो कबड्डी खेल संबंधित हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लेते हैं। इस प्रकार ये हमारे आपके जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, हम जो करंट अफेयर है सीए के वो अलग से वीडियो, एक सप्ताह में एक वीडियो हम जरूर बना रहे हैं। क्यों करंट अफेयर, क्यों ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आप इकोनॉमिक्स जी और ये के सबके जो क्वेश्चन फिक्स हैं, ये पुराने क्वेश्चन है, लेकिन जो तुरंत ताज़ा घटना उसमें करंट अफेयर में आपको ज़रूर ही 4-5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के, हिस्ट्री के आपके ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। खेल कूद संबंधी कौन सा टूर्नामेंट कहाँ किसके हुआ, कौन उसका चैंपियन हुआ, टूर्नामेंट का नाम क्या है, ये स्ट्रेटजी अपनाइए, ये इस तरीके से तैयारी आप करिए। हाँ, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम जीके, जीएस, जीए, स्टैटिक जीके, इसके अलावा हम आपको इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी हम अपने चैनल पर बता रहे हैं। इंग्लिश की तो बहुत हद तक ग्रामर हो चुकी है और आप निश्चित ही परीक्षा से पहले ये रिवाइज करके जाएं। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं वो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। और if you haven't watched my previous videos, first of all watch that videos and do subscribe my channel and press icon button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video। और आपका कोई सजेशन सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं एक बात आपसे ज़रूर करता हूँ, मैं नरेंद्र सर आपको ये जरूर आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप मानिए मत मानिए। क्यों कि मैं जीके, जीएस के अलावा मैं इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी, और क्योंकि इंग्लिश कई कंपटीशन ऐसे जिसमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी, तो अब हिंदी भी चालू कर रहा हूँ। मैं पूरी संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की आपको अपने चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो ये मैं जरूर बात करूँ, जिनकी अच्छी तैयारी होगी वो इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे मेरे को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे जो कि सब वीडियो को देखेंगे, निश्चित मैं बता रहा हूँ, जिनको कि 1, 2 या 3 साल के अंदर आप कहीं जो जाते हैं, जो गारंटी पीरियड में आप 3 साल के लिए और वो आप 3 लाख जमा कराते हैं और हम आपको फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री है, चाहे मेडिवल हिस्ट्री है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है,
कहीं से भी, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे जोग्राफी, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे डिस्कवरी इन्वेंशन, चाहे डे है, अवार्ड्स है, हम, और चाहे साइंस, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, चाहे आपके चिकित्सा विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, हम कहीं से भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी क्वेश्चन हम इसमें जीके, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार से जो बच्चा अगर मैथ में जीरो होगा, हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एचसीएफ, एलसीएम निकालना, आपको बिल्कुल जो कि आपके जो कि वर्गमूल है, घनमूल निकालना, वहाँ एलसीएम एचसीएफ से निकाल, हम जो आपको जो कि आपका जो प्रतिशत है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज है, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक जीरो से हीरो मैथ में बना रहे हैं। इसी तरीके से हमारे इंग्लिश की, आप जो मैं इसलिए बोला कि आप प्रीवियस वीडियो मेरे देखिए कि मैं निश्चित ही बिल्कुल ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी हम जीरो से और बिल्कुल हीरो बना रहे हैं। छोटी छोटी हमने ग्रामर बिल्कुल चालू किए और टेस्ट कंपटीशन के लेवल तक की। अभी हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हम एंटोनिम, सिनोनिम्स हम डाल रहे हैं, फ्रेज, ईडियम और फ्रेज डाल रहे हैं आपको। अभी ईडियम और फ्रेज के जो वीडियो डलेंगे अभी जो कि आज और कल में ही, और हम कितने वन वर्ड्स के कितने वर्ड में सब्स्टिट्यूट वीडियो डाल चुके हैं। तो हम बिल्कुल जीरो से हीरो और सभी तरह के क्वेश्चन आपको निश्चित ही हम बता रहे हैं। तो आप कहीं गारंटी पीरियड में और कहीं पैसे दे रहे हैं, और हर वो चीज़ हम आपको फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। जो बच्चा हमसे 1-2 साल जुड़ा वो निश्चित ही कंपटीशन फाइट करेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग माय वीडियो। और जिन्होंने बच्चों ने लास्ट तक देखा, बात सब सुनिए, और जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर अगेन आपको आई एम अपीलिंग अगेन टू यू कि do subscribe my channel and press icon button to get regular update of my video. Thank you very much for the watching my video. बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी सजेशन सुझाव निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें।